अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव की वाणी पर, अध्याय 16 पर, कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और आज उसका अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे, सदगुरुदेव जो लिखे हैं, है ना, इस पाठ का, अध्याय 16 का। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, है ना। बहुत बड़े बड़े योगी ही क्यों ना हों, बड़े बड़े साधक भी क्यों ना हों, महान तपस्वी भी क्यों ना हों, उसके शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। और क्यों, उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। योगी लोग नित्य उन्नति करते हैं, नित्य योगाभ्यास करते हैं, नित्य तपस्या करते हैं, और शरीर को सुंदर से सुंदर, युवा, बलवान और शक्तिशाली रखना उनके हृदय के अंदर में बसा हुआ है ना, जिसकी वजह से अज्ञात शक्ति से यह कार्यकलाप चलते रहते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। यदि शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहेगा तो निश्चित है परिवर्तन होगा। अतः उसके शरीर के भीतर बड़े वेग से परिवर्तन होता है, इसलिए योगियों के शरीर के भीतर बड़े वेग से परिवर्तन होता है। असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं, है ना तो असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह पर सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं। यह योग का ही प्रभाव होता है। योग नहीं करेंगे तो असंभव, है ना। ये अज्ञात शक्ति से थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। योगियों का शरीर वो अज्ञात शक्ति पर भी उनका पूरी तरह अधिकार रहता है ना और इसलिए उनका शरीर सुंदर से सुंदर और वेग से अच्छा होता जाता है। असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं, है ना। नए सुंदर और बलवान जीवाणुओं के आने पर पुराने निर्बल और कुरूप जीवाणु मर जाते हैं, और यह कूड़े करकट और मैल के रूप में नित्य निकलने पर भी कभी कभी कुछ न कुछ शरीर के कुछ भागों में पड़े रह जाते हैं। यह भी बड़ी बात है। नए सुंदर और बलवान जीवाणु के आने पर पुराने निर्बल और कुरूप जीवाणु मर जाते हैं, और यह कूड़े करकट और मैल के रूप में नित्य निकलने पर भी कभी कभी कुछ ना कुछ शरीर के कुछ भागों में पड़े रह जाते हैं। कारण ऐसा है, कभी कभी कुछ कारणवश कहीं ना कहीं पड़े रह जाते ये निर्बल जीवाणु के, जो मर चुके हैं वो अणु, है ना, और मैल के रूप में रोज निकलते हुए भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह जाता है जब। तो इसे समय समय पर निकाल देने के लिए योगी की जीवनी शक्ति को भी विशेष प्रबंध करना पड़ता है। तो ऐसी हालत में योगी के जीवनी शक्ति को भी विशेष प्रबंध करना पड़ता है, शरीर से इन जीवाणुओं के, जो मरे हुए, है ना, कुरूप जीवाणुओं को निकाल डालने के लिए, है ना। सफाई के इस विशेष प्रबंध को साधारण लोग रोग कहते हैं,
उस शरीर के अंदर जब ऐसी प्रतिक्रिया होने लगती है ना शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए आत्मदेव कार्यकलाप करते रहते हैं। और लोग इसी को क्या समझते हैं? रोग समझते हैं, जबकि यह जीवनी शक्ति कार्य कर रही होती है ना। अणु परमाणु परिवर्तनशील हो जाते हैं शरीर के अंदर। जैसी भावना आप करेंगे वैसा ही होगा। सुंदर युवा और बलवान जीवाणु शरीर के अंदर में प्रवेश करेंगे और पुराने मरे हुए सब निकल चले जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ रोग माने रोग नहीं विकार रह गया तो आत्मदेव जीवनी शक्ति से उसको निकालने का प्रबंध करते हैं और उसी को लोग क्या समझते हैं? रोग समझते हैं। पर योगी को इससे घबराना नहीं चाहिए पर योगी को इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यह रोग नहीं है ना यह रोग है ही नहीं। यह वह कार्य है जिसका एक स्वस्थ और जीवित शरीर के भीतर होना आवश्यक है। यह तो वह कार्य है जिसका एक स्वस्थ शरीर के अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है ना। जीव शरीर के भीतर होना आवश्यक है। आप सोचिए, शरीर में जितने प्रकार के विकार हैं वह तो नित्य ही साफ सफाई में कार्यक्रम में चले हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं अंतड़ियों में मैल रह गया, उसके बावजूद भी अगर शरीर के भीतर कहीं कुछ मैल रह गया तो आत्मदेव विशेष प्रबंध के द्वारा उन सबको निकाल डालते हैं ना। कफ पित्त और वात, इन तीनों में से उतार चढ़ाव जो कुछ होता रहता है, आत्मदेव की परम कृपा से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है ना। तो योगियों के हाथ में होते हैं ये, योगियों के अधिकार में होते हैं, इसका मतलब है ना। कफ पित्त और वात का समन होते रहता है और समान रहता है ना। योगी लोग जो प्रणव करते हैं, चक्र भेदन करते हैं है ना, अशुभ विचार उनके हृदय में 24 घंटे विराजमान है, ऐसे योगियों के शरीर में रोग कैसे हो सकता है? एकाग्रता बड़ी चीज है। योग का मतलब होता है एकाग्र। और कैसा? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों के रुक जाने को कहते हैं। वृत्तियों को रोक देना। बहुत लोग सोचते हैं कि वृत्तियां ही उत्पन्न नहीं होंगी। ऐसा थोड़ी होता है ना आप कोई जड़ पदार्थ हैं क्या कि वृत्तियां ही उत्पन्न नहीं होंगी? आप चेतन हैं, आपके अंदर वृत्तियां उत्पन्न होंगी। लेकिन योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियां को रोकना है। और क्या होगा? तदह द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तब दृष्टा योगी साधक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कौन सी वृत्तियां रुक जाती हैं जिससे योगी साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? वह है अपना स्वरूप। अब विचार करने की बात है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह शरीर जो है, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने बहुत सुंदर गहराई से हम लोग को समझा दिया कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जो व्यक्ति मर गया वास्तव में वह मरा नहीं है, यह शरीर छूट गया, लेकिन वह तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। और प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाना चाहिए, कम से कम योगियों को। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह कहते फिरें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यह तो सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं है ना। आप शरीर में विराजमान है जिस वक्त। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा लिखा हुआ है। जो कोई लिखे हैं तो क्या बिना शरीर के बैठ के लिखे थे? शरीर तो था ना। और जब बोल रहे थे तो क्या वो बिना शरीर के बोल रहे थे? तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है सशरीर आप ब्रह्म हैं। और तत्त्वमसि का मतलब भी है सामने वाले को भी तत्त्वमसि कहा जा रहा है। तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। तो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में सदगुरुदेव इस जीव को सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन इसको जो लोग छोटा समझ रहे हैं, किस कारण? क्योंकि शरीर को देख करके।
इसलिए उसको बारंबार सद्गुरुदेव समझाए हैं कि तुम इतना सूक्ष्म हो, इतना सूक्ष्म हो कि कोई देख नहीं सकता, लेकिन अभी तुम इस शरीर में विराजमान हो, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शरीर ही नहीं हो कि आत्मा ही हो, ये अलग अलग नहीं हो सकता। सब मुनियों को ये विचार कर लेना चाहिए। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ऐसा कहना यह एकदम बेवकूफ़ी है ना। आप शरीर सहित ब्रह्म है। जब शरीर में आप जीवित हैं, आपके रोम रोम में, नक की चोटी से लेकर सिर तक, जहाँ तक भी इस शरीर के रोम रोम में आप विराज रहे हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं। और यह जहाँ जहाँ विराज जाए तो सब जड़ को चेतन करने की शक्ति है। इसी जीव को सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं गुरुदेव, और यही ब्रह्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर तो ऐसी शक्ति नहीं है बोल करके अपने आप को तुच्छ समझना अच्छी बात नहीं है। शरीर में जब जीवात्मा, अभी हम लोग कहते हैं अपने आप को, क्योंकि अब स्थूल शरीर में है, लेकिन यह पर ब्रह्म परमात्मा है। जब यह शरीर छोड़ करके निकल जाती है तो उसके अंतर आत्मा में भी एक शरीर होता है। यह मत समझ लीजिए कि शरीर छोड़ के चले गए तो माने बिना शरीर के कहीं कोई रहता है ना। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बराबर ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए और गहराई में डूब जाइए और बराबर स्वस्थ निरोग रहिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये हम लोग का अंतिम हो गया अध्याय 16 का, है ना। अध्याय ये जो अंतिम पैराग्राफ था, कल फिर आगे चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।